अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। ये देख रहे हैं अमायरा को अपी ने इसे मालिश करके काजल लगाया था और ये पूरा रगड़ डाली, एकदम बंदरिया लग रही है। ये आ गया जैन भाई, देख रहे कहाँ जा रही है स्किन। और इसको अब अपी ने नहला दिया है, अच्छे से मालिश वालिश करके ये नहा वाली है। अब इसको हम पहनाते हैं कपड़े। ये कैसे किस किस हंसती है। हंस रही है, सो क्यूट। तो यहाँ पर इसको रेडी कर दिया है, नहा ली है और ये देख रही है कैसे हंस रही है। और इसकी अप्पी इसका बाल बना रही है और इधर ना अप्पी आ गई तो इतनी तेज़ उसे देख के भाग रही है। बच्चे सोचते हैं जब माँ दिखे तो जल्दी से ले रहे, रोने लगे, गुस्सा हो गई। अरे यार कितनी तेज़ गुस्सा हुई है। और फिर ना जैसे अप्पी आके बैठी वैसे हंसने लगी। और ना जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना तो उसको पता चल जाता है क्या है, जल्दी से आती है और कैमरे में पोज देने लगती है, एकदम दांत दिखाने लगती है ये। और यह ना जैन कह रहा था मम्मा इसको मत सुलाओ अपने पास, मुझे सुलाओ। ये लोग भी नहा लिए हैं, ज़िक्रा भी नहा ली, जैन भी, दोनों नहा लिए हैं। और ये ना कह रहा मुझे सोना है, आप बन्नी को मत सुलाओ। और ये आके इसको मार रही है, जैन को मार रही है कि यहाँ से हटो, मैं सोऊंगी। ज़िक्रा को ना छोटे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, खूब खिलाती है। ये देखिए इसको कैसे खिला रही है, उसके पेट में गुदगुदी कर रही है और वो हंस रही है। और बार बार ज़िक्रा उसको नीचे खींच रही है और उसके पेट में गुदगुदी कर रही है। इस तरह काफ़ी टाइम इसको करती रही और खूब हंस रही थी अच्छे से। उसको भी मज़ा आ रहा था ज़िक्रा को कैसे मार रही है, देखो हाथ से। तो ये था बच्चों का मस्ती टाइम। ये अमायरा अपने अब्बू से बात कर रही है, लेकिन वो अब्बू की तरफ नहीं देख रही, ये इधर ही देख रही, मेरी तरफ भाग रही है। देख रहे हैं ज़िक्रा के पास जा रही है। तो यहाँ पर ना ज़िक्रा कह रही थी मम्मा मुझे मेहंदी लगानी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जाओ फूफो से लगवा लो। तो यहाँ पे बैठ के ये मेहंदी लगवा रही थी और कह रही थी ना पप्पू बहुत अच्छी सी मुझे लगाना, ख़राब मत लगाना और डिज़ाइन देख के लगाना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये ज़िक्रा की मेहंदी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद फिर मैंने भी लगाई, ये मैंने भी लगवाई थी। ये मैंने आगे ऐसे ही रख ली थी गोल सी, क्योंकि मुझे ना बहुत दिन हो गए थे मेहंदी लगाए हुए, तो मेरा मन कर रहा था तो मैंने ये लगा ली। तो आज है मंडे और हमें जाना है लखनऊ। और यहाँ पे ज़िक्रा सो रही है, बज रहे हैं ये करीब 7:30, हाँ 7:30 बजे। तो ये ज़िक्रा की मेहंदी, ये मेरी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा दोनों को कलर आया है। तो अभी मैं ना ज़िक्रा को यहाँ पे उठा रही, ज़िक्रा उठो चलो। इसको ना उठाना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे रात में ही बोली थी कि हमें ना मम्मा सुबह में मत उठाइएगा। तो मैंने कहा नहीं सुबह में जाना है। तो मैं इसे कह रही बाबा के पास नहीं जाना है, कह रही नहीं हम नहीं उठेंगे, हमें नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है तुम मत जाओ, मैं जा रही हूँ। तो इसको बड़ी मुश्किल से मुझे उठाना पड़ा, ये उठ ही नहीं रही थी किसी हाल में। मैंने सोचा ये जल्दी उठ जाती, इसको फ्रेश करके रेडी कर देती, क्योंकि अचानक गाड़ी वाला फ़ोन कर देगा तो हमें जाना पड़ जाएगा। तो ये उठ ही नहीं रहती किसी हाल। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे उठाया। और जब मैं ना ज़िक्रा को रेडी कर दिया और मैं भी रेडी हो गई, तो यहाँ पे जैन सो के रो रहा था खूब ज़्यादा, कह रहा था मम्मा मुझे भी लेके चलो, मैं भी चलूँगा। तो मैंने कहा बाबू आपके अब्बू आ रहे हैं ना, जब अब्बू आ जाएंगे तब आप आना। तो कह रहा नहीं मेरे अब्बू को ना मैसेज करो, उनसे पूछो कि जैन जाएगा लखनऊ। मैंने कहा आपके अब्बू आ रहे हैं, क्योंकि जैन के अब्बू आ रहे हैं। तो मैंने कहा जैन आपके अब्बू आ रहे हैं, जब आपके अब्बू आ जाएंगे तब आप अब्बू के साथ और मम्मा के साथ तब आना। तो इसको बड़ी मुश्किल से समझाया और फिर इसको चॉकलेट दिया और मोबाइल दिया। बहुत रो रहा था। और जब हम लोग जाते हैं ना, तब जब आते हैं तब ये बहुत रोता है। तो ये फिर बड़ी मुश्किल से चुप हुआ और फिर गाड़ी वाला फ़ोन कर दिया था। तो हम लोग भी आ गए, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी वहाँ आ गए और यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी पे, क्योंकि यहाँ से एक लोगों को और रिसीव करना है और उसके बाद वो उन्हें रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद फिर यहाँ से जाएगा हाईवे पे। तो घर से आना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ज़िक्रा का ना आज तो 2 अक्टूबर है, उसके बाद से 3 अक्टूबर से ज़िक्रा का स्कूल है। और इधर तो ज़िक्रा का 3 दिन नागा हो चुका है, तो अब और नहीं रुक सकती। तो अब चलते हैं लखनऊ, क्योंकि ज़िक्रा के बाबा भी अकेले हैं, वो भी परेशान है। तो ये ना देख रहे हैं यहाँ पे सीएनजी लेने के लिए ये रुकी थी गाड़ी। तो यहाँ पे मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है, कल शाम से ही बारिश हो रही है और अभी तक। सुबह तो मैं बड़ी मुश्किल से आई थी, बारिश में ही भीगती हुई आई थी। तो यहाँ पे भैया ने सीएनजी ले ली और उसके बाद ये ना ज़िक्रा की तबीयत ख़राब हो गई थी। ज़िक्रा को पता नहीं क्यों वोमिट हो रही थी। हम लोग आगे बैठे थे ना, तो ज़िक्रा को वोमिट हो रही थी और ये एकदम बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई थी।
वोमिट करने के बाद कह रही थी मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा कभी होता नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों आज इसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर हम रुके यहाँ पे ढाबे पे, मैं भी उतरी थी, लेकिन ना मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं जो हम और ज़िक्रा खाते, और मैं घर से भी इस बार कुछ नहीं लेके आई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम जो हमारे पास है कुछ वो है चिप्स उप्स है, वही हम खा लेते। तो फिर से हम आगे गाड़ी में, तो ये मैंने लिया था, एक नट क्रैकर्स था और ये था डाइट चिवड़ा। ये डाइट चिवड़ा था क्योंकि मैंने रास्ते से ही ले लिया था। और ये था कुकीज़ लिया हुआ था, ये इसमें पैक किया हुआ था कुकीज़। तो ज़िक्रा पूछ रही थी इसमें क्या है, ये कुकीज़ लिया था। और मेरे पास पानी था और कोल्ड ड्रिंक थी, तो हमने यही खा लिया। उसके बाद कुछ नहीं खाया क्योंकि वहाँ से कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। और ये ना जो सामने 3 लोग बैठे हैं, ये हैं मेरे ही गांव के हैं। ये मैं तो इन लोगों को पहचानती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे नहीं पहचान रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपके गांव का आपको दिख जाता है, तो अच्छा लगता है। फिर ये हम पहुँच गए हैं लखनऊ। ये ना यहाँ का लास्ट टोल नाका है। टोल नाके के बाद फिर गाड़ी जो है वो हाईवे से उतर जाती है। और जब से ये हाईवे बना है पूर्वांचल का, तब से तो लखनऊ आना जाना बहुत ही ईजी हो चुका है। पहले हम फैज़ाबाद से आते थे ना, हमें पूरा दिन लग जाता था, लेकिन अब तो आप दिन में अप डाउन कर सकते हैं आराम से। और फिर यहाँ पे हम ज़िक्रा के बाबा का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने बहुत जल्दी पहुँच गए थे। हमें 3 से साढ़े 3 घंटा लगा था पहुँचने में। और ज़िक्रा का ना टोल नाके के बाद भी ज़िक्रा को वोमिट हुई थी। आज पता नहीं फिर ज़िक्रा को बहुत बार वोमिट हुई। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे इनका। फिर ये देखा, ये आ गए। ज़िक्रा देख के बड़ी खुश हुई कि बाबा आ गए। फिर देख रहे दौड़ के जा रही है, ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों बाद अपने बाबा से मिल रही है, बड़ी खुश थी। तो इसके बाबा भी जल्दी से मिले और ज़िक्रा के लिए कुछ लेके आए थे। ये ज़िक्रा के लिए लेके आए थे चॉकलेट। तो ज़िक्रा बड़ी खुश हो गई, अरे वाह मेरे लिए भी आया है रोज़। तो इन्होंने मुझे ही दे दिया, मैंने कहा रास्ते में ही दे दिया। तो कह रहे कोई बात नहीं, रास्ते में ही ले लो। तो अच्छा लगता है ना जब कोई आपको स्पेशल फील कराता है। तो फिर हम गए घर, हमने रास्ते से ही खाना पैक करा लिया था क्योंकि बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी। तो यहाँ मैंने छोले भटूरे लिए थे और ये लिया था बिरयानी, क्योंकि ज़िक्रा को बिरयानी खानी थी। तो उसके लिए वो एकदम सिंपल वाली बिरयानी खाती है, मुरादाबादी जो आती है, तो उसके लिए सिंपल बिरयानी ले ली थी। अपने लिए छोले भटूरे ले लिया था। फिर हमने खाया खाना, और खाना खाने के बाद फिर सो गए थे हम लोग। और ये ना शाम को सो के उठे तो ये मुझसे कह रहे थे, मैं देखो मैंने इतने प्यार से तुम्हें रोज़ दिया और तुम रोज़ को ऐसे फेंक दी थी। तो मैंने कहा नहीं, फेंका नहीं था, फ्रीज़ पे रख दिया था। तो ये कह रहे थे कि तुम लोग चले जाते हो ना तो अच्छा नहीं लगता है, मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, काम मैं कहीं बाहर भी नहीं गए इतने दिनों से। मैंने कहा क्या करती, अब जाना मजबूरी थी मेरी, वरना नहीं जाती। सही में इंसान अकेले बोर हो जाता है। तो ये कह रहे थे ना अब कभी मैं अकेले नहीं रहूँगा, अब जब तुम लोग जाओगे तो मैं भी साथ में जाऊँगा। तो मैंने कहा मैंने तो आपसे कहा था कि आप चलो, तो लेकिन अब जब आप नहीं गए तो मैं क्या करती। तो मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी दूसरे व्लॉग में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।